वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने खबर अभी तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, संगठन के चुनाव को लेकर भी, और साथ ही हरियाणा की विधानसभा, नई विधानसभा बनने वाली उस पर भी, और चंडीगढ़ में एडवाइजर के पद को खत्म करने, मुख्य सचिव के पद को सृजित करने पर भी बातचीत उन्होंने की। खबर अभी तक पर बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से आज संगठन की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री निवास पर ली गई, जिसपे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहनलाल कौशिक भी मौजूद थे, तमाम जिलों के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। मुख्य तौर पर क्या कुछ चर्चा रही और क्या आगे का रोड मैप तैयार किया गया है आज की इस बैठक में? ये भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में जो संगठन पर्व चला है, और इसमें 43 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, 38,000 सदस्य सक्रिय सदस्य के रूप में बने, 20,629 बूथों पर प्रत्येक बूथ पर सक्रिय सदस्य हो, इस प्रकार की योजना रचना हमने की है। और आने वाले समय में हमारे सभी बूथों पर बूथ के चुनाव होंगे और एक मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जो जिस प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार लंबे समय तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसकी योजना रचना हमने की है। निगम चुनाव को लेकर के भी कोई चर्चा या फिर कोई आगे का आपकी कोई तैयारी संगठन के स्तर पर? संगठन के स्तर पर आने वाले निकाय के चुनाव में सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छे से तैयारी हो, इसके भी आज हम सब ने चर्चा की है। और ये जो संगठन पर्व चला है, इसमें पार्टी के प्रत्येक बूथ को मजबूत करने का काम किया है। इस निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, इसी प्रकार से निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा बनेगी। सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव? सिंबल पर लड़ने का जो फैसला है वो चुनाव की घोषणा के बाद हमारा कोर ग्रुप बैठ के करेगा। दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? दिल्ली में अब की बार कमल का फूल खिलेगा और 5 फरवरी को दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। 5 फरवरी को कमल के फूल का बटन दबा के स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उस दिन जो जलेबी हरियाणा में बटी थी वो जलेबी दिल्ली में बटेगी। हरियाणा के लिंगानुपात को लेकर के कुछ जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप क्या प्रतिक्रिया? हरियाणा में बहुत अच्छे से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफलता मिली है और उसका फायदा मिला है, और आने वाले समय में भी इस पर सरकार अच्छे से काम करेगी। लेकिन कई जगह हम देख रहे हैं सर, भ्रूण जो है वो मिल रहे हैं कचरे के डिब्बे में। अब फरीदाबाद से भी इस प्रकार के मामले आए हैं, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि संगठन सरकार मिलकर के चल रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी कुछ जानकारी ऐसी आती होगी, मीडिया के माध्यम से भी, लोगों के भी इस प्रकार की मीडिया में बात आती है। और हरियाणा वो प्रांत है कि जो हमेशा से ही महिलाओं के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में अनेक सामाजिक आंदोलन भी हुए हैं, और हमारी पार्टी भी बड़ी सावधानी से इस पर काम करती है। और प्रशासन की तरफ से भी प्रत्येक जिले में टीम बनी है, डॉक्टरों की टीम बनी है, टास्क फोर्स बनी हुई है, और जो भी इस प्रकार का अपराध करता है उसको तुरंत सजा मिलने का भी काम हरियाणा में होता है। चंडीगढ़ के अंदर जो प्रशासक का पद था, अब वो मुख्य सचिव के पद के तौर पर जाना जाएगा। AGMUT काडर के अधिकारी इसके अंदर नियुक्त किए जाएंगे। हरियाणा के नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, विपक्ष के, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो या फिर दूसरी तरफ रामपाल माजरा हो। उनका साफ तौर से ये कहना है कि ये जो पद है इस पर मुख्यमंत्री को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इनेलो का ये कहना है कि इस मसले में मुख्य सचिव का पद जो है वो हरियाणा को मिलना चाहिए और इस पर सरकार को जो है तुरंत ध्यान देना चाहिए। हरियाणा के लोग आज कहाँ नहीं है, किस कैडर में नहीं है? हर जगह हरियाणा के लोग हैं, किसी भी फील्ड में जाइए हरियाणा के लोग हैं, और हरियाणा के जो हक है वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, हरियाणा के लोगों को उसका सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री से चाह रहे हैं कि इस मामले पर चुप्पी तोड़ करके मुख्यमंत्री अपनी प्रतिक्रिया देकर के इस फैसले का विरोध करें। जब समय आएगा मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी तो हर विषय पे बोलते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो हर बात में राजनीति करना चाहते हैं, ये राजनीति करने का नहीं, ये तो काम करने का समय है और हम काम पर लगे। सर, जब चंडीगढ़ का विषय होता है या पंजाब हरियाणा के बीच, क्योंकि राजधानी है चंडीगढ़, तब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे विषय हैं जिस पर हरियाणा जो है कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज के अंदर नजर आता है, या फिर चाहे वो SYL का मुद्दा देख लीजिए, विधानसभा का मुद्दा देख लीजिए, अब ये नया एक मुद्दा विपक्ष की तरफ से सामने लाया गया है। विधानसभा का मुद्दे में विधानसभा अलग हरियाणा की बनेगी, जमीन अलाट हुई है, हरियाणा कम कहाँ हुआ है। जब भी कोई बात आती है तो विपक्ष वाले उसमें राजनीति करते हैं, लेकिन दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो दोनों चंडीगढ़ के विषय को पूरा समझती है
और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की जनता को उसका जो हक है वो कम नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक हमारे साथ थे। तमाम जो राजनीतिक विषय है उस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो राजनीति देखने के लिए मिल रही है, यूटी के प्रशासक को अब मुख्य सचिव का पद जो है वो देने को लेकर के उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।